सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल आज नगरा श्रीनाथ बाबा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के उद्घाटन में विधायक उमाशंकर सिंह के पुत्र युकेश सिंह के द्वारा आज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। रसना में किस तरह का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, क्या रहा? आज श्रीनाथ बाबा हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है और ये हमारे उद्घाटन हो रहा है। जो कई लोगों को यहाँ से जो उपचार कराने से बाहर जाते हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे उपचार यहाँ पर हो जाएंगे, सारे जाँच। तो विधायक जी अस्वस्थ रहे, क्या आपको संदेश दिए इस क्षेत्र के लोगों को? क्या जैसे आपने मंच से कुछ पढ़ा, उनकी लाइन कुछ पढ़ा, क्या कहना? जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा कि ये हॉस्पिटल हमारे विधानसभा के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मिसाल बन के आएगा। हमारे विधानसभा के लोग चूँकि कहीं बाहर जाके कभी इलाज कराता है, कभी कहीं मऊ जाता है, कभी बनारस जाता है, तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी में कुछ भी होता है तो सारे उपचार यहीं हो जाएगा और ये हमारे विधानसभा की बहुत गर्व की बात है। जिस तरह से विधायक जी का सपना था कि रसना में एक जो सीएससी है उसका एक पूरी तरह से भव्य हो, बलिया से भी बड़ा हो, लोगों के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सौगात मिले, तो इन केंद्र प्रकरण किसी कारण वो नहीं हो पाया, अदृश्य शक्तियाँ के कारण नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाया, अभी भी उसकी प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि कुछ बाधाएं बीच में आ गई थी और कुछ बाधाएं लोग बन के आ गए थे, तो वो उसको हमें नहीं देना चाह रहे थे। कभी कोई अच्छा कार्य करने जाता है तो बहुत लोग उसको उन्हें नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमारे पिताजी के प्रयास से और हमारे प्रयास से हमने माननीय मुख्यमंत्री से कुछ अनुरोध किया है। बहुत जल्दी उसका भी जल्दी वो भी आप लोग को हम डिलीवर कर देंगे। उन बाधाओं को क्या संदेश चाहे, अच्छे शब्दों में क्या संदेश देना? दुष्ट ही कह लीजिए वो व्यक्ति हो जो ऐसे कामों में, नेक कामों में बाधाएं डालते हैं, तो क्या संदेश रहेगा? अच्छा संदेश। ऐसे लोगों को मैं कोई संदेश नहीं देना चाहूँगा, बस सभी को ये संदेश देना चाहूँगा जब कोई अच्छा कार्य करता है उसमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि जब हमने यहाँ दसवा से बाहर निकल से बहुत लोगों को बताया कि हम दसवा में CHC का एक ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नई मशीनरी लेने जा रहे हैं, तो बहुत लोगों ने, बहुत विधायक, बहुत मंत्री लोगों ने ये भी बोला कि नहीं, ऐसा अगर हमारे विधानसभा में कोई आगे करेगा तो हम उसका ढोल बाजे से मतलब स्वागत करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई सरकारी चीज़ को अपने पैसा लगाकर वो उसको कायाकल्प करा रहा है। तो उन लोगों को मैं बोलूँगा कि बाधाएं बनना तो खैर सबके उसमें होता है, छोटा काम है बाधाएं बन जाना, अच्छा लेकिन उन लोगों का भी आशीर्वाद रहता है, तो उन लोगों के भी आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता हूं। जी मुख्यमंत्री योगी, ये बताइए सरकारी अस्पताल की सुविधाओं में और यहाँ की प्राइवेट सुविधा में क्या अंतर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसा है नहीं कि यहाँ पे जब इलाज होगा तो कोई बिना पैसे के भी आएगा तो उसका भी इलाज यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे भैया जो बात हुई थी हमारी, जब उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ से बिना इलाज के किसी को भी भेजा नहीं जाएगा, तो सारी इलाज यहाँ पे होंगी। आने वाले समय पे जो इलाज हमारी बनारस में हो रही है, आने वाले समय पे वो भी सारी इलाज यहाँ पे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अभी आपकी मुलाकात हुई, किस संदर्भ में मुलाकात हुई, क्या सौगात मिलने वाला है रसना? देखिए, महाराज जी से जब मुलाकात करने गए थे हम, ऐसे खास बातचीत नहीं हुई थी, बस इसलिए पिताजी का स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जानने के लिए चिंतित थे वो, बस इसके लिए मुलाकात हुई। जिसमें हमने अनुरोध किया था कि हमारे पिछले साल हमारे जन्मदिन पर हमारे पिताजी ने एक सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए आशीर्वाद चाहिए। रसना विधानसभा के लोगों के अंदर है कि CHC को हाईटेक बनाया जा रहा है, तो किसके द्वारा रोका जा रहा है? जनता उनका नाम जानना चाह रही है और कौन से लोग हैं? माफ़ कीजिएगा, ऐसा हमें भी नहीं पता कौन है वो लोग, क्योंकि जब बाधाएं आती हैं तो बहुत जगह से आती हैं, उनका नाम हम उस पर फोकस नहीं करते हैं कौन है वो, हम उस बाधाओं को क्लियर करने में हम फोकस करते हैं। अच्छा, आज का जो शुभ आज घड़ी है, आज इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, इसके ऊपर आप इस क्षेत्र के लोगों को के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम अपने पूरे क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पे 100 बेड का श्रीनाथ बाबा का हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है और हमारे पूरे विधानसभा को एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, जहाँ पे
कई हॉस्पिटल में जाते हैं लोग तो सीधा हो जाता है कि आप मऊ जाइए, वहाँ इलाज होगा। आप किसी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, अगर इमरजेंसी होती है तो मऊ जाना संभव नहीं है, उसका बीच रास्ते में भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारा ये हॉस्पिटल है जो यहाँ पे आके लोग इलाज करा सकते हैं। और आने वाले समय में हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये हॉस्पिटल और भी बहुत आगे जाएगा। ये हॉस्पिटल किन किन चीज़ों से लैस है? माफ कीजिए, ये हॉस्पिटल किन किन चीज़ों से लैस है? डॉक्टर से पूछा जाएगा। जिस तरह से पहलवान आते हैं, नए नए पहलवान आते हैं, तो क्या लगता है कि रसना विधानसभा में के राजनीतिक क्षेत्र में नए पहलवान का आगमन होने वाला है? मेरे हिसाब से तो कोई नया तो भी आने वाला नहीं है। अभी तो हमारे पिताजी ही चल रहे हैं, बस वही आगे हमेशा वही रहे। जनता चर्चा करेगी जी इस बार नया चेहरा होगा, हमें इसके बारे में चेहरा तो ठीक है सर, थैंक यू। आज उद्घाटन सत्र में हजारों की संख्या दिख रही है कि आज उद्घाटन सत्र में लहसनी के पूर्व प्रधान गुलाब चंद मदेसिया जी हैं, ये भी उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? ये बहुत शुभ अवसर है और अपने लिए सभी लोग करते हैं। इस ग्रामीण इलाके में, गांव के इलाके में 100 बेड का अस्पताल खुलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी मरीज होता है, जब बीमार पड़ते हैं तो लोग अक्सर मऊ जाते हैं या बनारस जाते हैं। हमारा जहाँ एक अनुभव है 30-40 साल का, इधर कोई बलिया के अंदर इलाज नहीं होता। तो आप इस अस्पताल के जो प्रबंधक हैं संतोष सिंह जी और यहाँ का स्थानीय विधायक उमाशंकर सिंह जी, जिनके पुत्र के द्वारा आज उद्घाटन किया गया, आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस घनिष्ठ संबंध के बारे में? भाई संबंध उनका इलाके के सभी लोगों से, रसड़ा ही नहीं पूरे बलिया जनपद के पूर्वांचल के लोगों से अच्छा संबंध होता है। जो भी उनके दरबार में जाता है उनकी सेवा करते हैं, चाहे शादी का मामला हो, ब्याह का मामला हो। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हम भी सेवा, कई बार कहे गुलाब तू कुछ हमसे कहल ना हमसे कहल, आज तक मैं कहा हूँ कुछ नहीं कहा हूँ, हमारा हर चीज़ भगवान ने दिया है, नहीं चाहिए। हाँ, तो आज क्या कहने वाले हैं इस अवसर पर? अच्छा कि ये कहना चाहे कि इस हॉस्पिटल में अच्छे से डॉक्टर हो और अच्छा इलाज हो, पूरा कर्मचारी और तीनों भाई जो हैं एक सेना में काम करके हिंदुस्तान की सीमा का सुरक्षा करके आए, और 3 भाई हैं, उनको बहुत बहुत उनके माता पिता को भी आशीर्वाद धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसे पुत्र को पैदा किए, उनकी जेहन में गया कि मैं एक अच्छा अस्पताल बनाऊँ जहाँ लोगों का इलाज हो और सस्ता इलाज हो। मनसा इस बात में चर्चा में रहते हैं कि हम अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करें, हालांकि उनका सपना देखते हुए पूरा होने वाला है। हाँ, क्या कहेंगे इस सपना एकदम पूरा हुआ है। वो चाहते थे कि वो तो जमीन भी दे रहे थे जी, गवर्नमेंट से जमीन देने के लिए तैयार कह रहे थे कि मैं अपनी जमीन दे रहा, अस्पताल बनाओ, अच्छा बस बनाओ। संजोग से मान लो उनके ये संतोष जी ने बना दिया 100 बेड का अस्पताल। उनके लिए क्या बोलेंगे जो सपना पूरा हो रहा है और सपना पूरा करने वाले विधायक बाबा? विधायक जी को तो हम लोग की उम्र लग जाए, विधायक जी के लिए पूर्वांचल की जरूरत है, प्रदेश की जरूरत है। कैसे होनहार हम लोग जब सड़क एक बार बोले थे, सड़क नहीं अच्छी होती थी, पूरे पूर्वांचल की सड़क को बनाने का काम और कोई है उमाशंकर विधायक है, न कोई दल है न जाति है, हर चीज़ से ऊपर उठ के जो विकास काम किए हैं, जो गरीबों की शादी ब्याह काम कर, जो भी जाता है रोते भी लगते, उनकी सेवा करते हैं। चाहे BHU में भेजना हो, चाहे PGI में, उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं, हर मदद करते हैं। उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। भगवान आज शिवनाथ बाबा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन स्थानीय विधायक नगरा रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह जी के पुत्र युकेश सिंह जी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि जी ने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। ये हॉस्पिटल का ये सेकंड फ्लोर सर्जरी वार्ड।